नमस्कार दोस्तों, अभी मैं विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने खड़ा हूं और आपको यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी क्या हकीकत है, क्या कुछ स्थिति है, वो सब बताने वाले हैं। हम आपसे सीधे जुड़ रहे हैं दोस्तों। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले बुधवार को जो यहाँ एक लोमहर्षक घटना घटी है। एक मॉर्निंग वॉकर को पहले उसके सामानों को छीना जाता है, फिर उसको चाकू से घायल कर दिया जाता है। यहाँ एक से एक जो मॉर्निंग वॉकर हैं, जो बरसों से यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ था उस दिन और ये क्या जानकारी मिली है आपको, और यहाँ की सुरक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं आप? सुरक्षा बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर एक वर्ग के लोग स्कूटर में 800 स्कूटर 10-10 स्कूटर से आते हैं, फुल स्पीड में आते हैं, और कोई औरतों का चेन छीन करके चला जाता है, कोई टेलीफोन छीन करके चला जाता है। रजिस्ट करने पर उनको मार दिया जाता है चाकू से, जैसे कि घटना हुई है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सुबह में स्कूटर वाले बिना हेलमेट के, जिनको कि दूर से पहचाना जा सकता है, उनको बंद किया जाना चाहिए। सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। नारायण जैन जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ मांग की है। प्रशासन ने अभी तक क्या किया है नारायण जी? देखिए, जब से हम लोगों ने मेरे सब मिलकर मुद्दा उठाया कि यहाँ पर कैसे लोगों को अटैक किया जा रहा है, छीना झपटी चल रही है, चाकू से मार रहा है, तब से कलकत्ता पुलिस सजग हुई है। और ये खाली हमारा रोल नहीं है, मीडिया का बड़ा रोल है। हमारी इस मांग को सब अंग्रेजी के, हिंदी के सब पेपर्स ने बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से उजागर किया, और इसी के फलस्वरूप आज आप देखिए सब रेड रोड पे हो, विक्टोरिया के चारों तरफ पुलिस की जो दस्त है ये काफ़ी बढ़ा दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि ये 4 नंबर ब्रिज के ऊपर, महाब्रिज के ऊपर से पहले एक बार एक टाइम के बाद में, शाम के बाद में मोटर बाइक को आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी गाड़ियों को घेर के उनसे छीना झपटी की, अटैक किया था। तो पुलिस को समझ में आया तो वहाँ पर ये कर दिया कि मोटर बाइक ब्रिज के ऊपर जा ही नहीं सकती। इसी ढंग से ये जो इलाका, मैदानी इलाका, विक्टोरिया इलाका, यहाँ पर भी ये नियम किया जाना चाहिए कि सुबह 7 बजे तक कोई मोटर बाइक वाले नहीं आ सकते, क्योंकि वो यहाँ घूमने नहीं आते, वो यहाँ पर क्राइम करने आते हैं। उनका उद्देश्य दूसरा है। और पुलिस के सब नज़र में, पुलिस सब जानता है कौन आता है, कहाँ से आता है। खिद्दरपुर से आ रहा है कि बेकबगान से आ रहा है कि एंटाली से आ रहा है। कुछ लोग को पकड़ा भी है, 2 आदमी को पकड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको पकड़ा जाए। कल की बात है, सुबह की, एक पुलिस वाला स्कूटर में था, वो पेट्रोलिंग के हिसाब से, तो 2-3 जो ये थे बाइक वाले, वो चाहता था उनको पकड़ें, तो इतने भी देखते हैं 5-7 और बाइक वाले आ गए, उनके साथी लोग। अब उनका ये इरादा था कि पुलिस वाले पर अटैक करें। मानी स्थिति इस जगह आ गई है कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति कितनी भयानक है। वैसे आप देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था उसने जरूर करी है, लेकिन वो नाकाफी है। परशुरामपुरिया जी, लोग दहशत में है, मॉर्निंग वॉकर दहशत में है, क्या कहेंगे आप? कलकत्ता महानगर का सुव्यवस्थित और बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर कलकत्ता के महानगर के चारों तरफ से काफ़ी संभ्रांत लोग सुबह 5 बजे से यहाँ आना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शहीद मीनार से लेकर यहाँ तक बहुत से लोग हैं जो बड़ा बाजार अंचल से आते हैं, वो पैदल आते हैं, और साधारणतः स्कूटर पर चढ़ कर के लोग उनका पीछा करते हैं। उनकी चेन छीनना, मोबाइल छीनना, पॉकेट से रुपये निकलवा लेना, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और विगत 15 दिनों में लगभग काफ़ी बढ़ी है। और ये स्कूटरों का गैंग है, जो गैंग एक साथ 7-8 की संख्या में आते हैं, किसी स्कूटर पर 2, किसी स्कूटर पर 3 रहते हैं, और वो लोग फॉलो करते हैं। जब एक स्कूटर को पकड़ने के पुलिस स्कूटर का पीछा करती है, तो बाकी के स्कूटर वाले एक साथ चारों तरफ से उस पुलिस वाले को घेरने के लिए अपने स्कूटरों को दौड़ाते हैं। और कल ये हम लोगों का आंखों देखा विवरण है कि पुलिस वाला जैसे ही एक स्कूटर वाले को पकड़ने के भागा, पीछे से अचानक 2-2, 3-3 की संख्या में बिना हेलमेट के लोग आए और वो पुलिस वालों को पीछा किया। और पुलिस वालों ने बाकी का एक स्कूटर की चाबी ले ली थी। चाबी लेने के बाद में साथ ने उसको रोका है और उसको प्रयास किया। तब भी देखा गया कि 3-4 स्कूटर वाले आकर के वहाँ पर खड़े हो गए और पुलिस प्रशासन पर अपना दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि यहाँ लोग बिना किसी भय के, बिना किसी आतंक के घूमें। पुलिस ने इधर काफ़ी प्रशासन ने प्रबंध भी किया है
जब से नारायण जी और बाकी लोगों ने हम लोगों ने प्रयास किया, इसके बाद काफ़ी यहाँ प्रयास हुआ है और लगता है आने वाले समय में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि यह प्रयास खाली छाने की होकर रह जाए, इसके निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कारण मॉर्निंग वॉकर निरंतर यहाँ भ्रमण करते हैं और विशेष करके वयोवृद्ध व्यक्ति, मध्यम और उच्च वर्ग मतलब उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत है। एक व्यक्ति को घायल किया गया, कल औरों को भी किया जा सकता है। कारण प्रतिशोध की भावना यहाँ साधारणतः जैसे लोग आते हैं वो प्रतिशोध नहीं कर सकते, वो शांत और नीरस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उनकी सुरक्षा के हेतु सरकार को पूरा प्रबंध करना चाहिए और कुछ प्रयास हुआ भी है और ऐसे आगे और भी प्रयास संभव होगा। बिल्कुल आपने जो कहा, लोग दहशत में है लून करण जी, और लोग तो दहशत में है ही, प्रशासन भी जैसा कि बता रहे हैं कि वो भी दहशत में है। हमारा कहना सुरक्षा पे कड़ा से कड़ा ध्यान दिया जाए। हर आदमी दहशत में है, घर वाले भी दहशत में आ गए, बोले विक्टोरिया जाना बंद करिए, इसी पे विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, तो क्या आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? आपकी क्या दादागिरी है उसको बंद किया जाए। बिल्कुल, सुबह पहले जो मॉर्निंग वॉक फिर घूमते हैं बदमाश लोग, उसको बंद कराया जाए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप कब से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं? 30 साल और आगे आ जाए 30 साल से कर रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? आप सबका क्या जो कहना है एकदम उचित है, टाइम का है और सबकी निगरानी रखी जाए। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता पुलिस प्रणाम एक कार्यक्रम चलाती है जिसमें बुजुर्गों की रक्षा के लिए वो कृत संकल्पित होकर कार्यक्रम को करती है। लेकिन यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनमें ज़्यादातर सीनियर सिटीजन भी हैं। उनकी सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए, ये तो कोलकाता पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को? आपके दिमाग में जो कुछ है, आप प्रशासन से, यहाँ की सरकार से, व्यवस्था से क्या चाहते हैं? अपनी सुरक्षा चाहते हैं हम लोग भाई। जो यहाँ की व्यवस्था है पुलिस वगैरह की और सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस का टिकट का इस सब का इंतजाम होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। आने वाले समय में मॉर्निंग वॉकर्स बेसी बढ़ेंगे, उनकी पूरी पुख्ता से निगरानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, सारे लोगों ने कहा है कि उन लोगों की सुरक्षा का पुख्ता ध्यान कोलकाता पुलिस को और संबंधित जो विभाग हैं उसको रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है। कोलकाता पुलिस ने अपनी सुरक्षा भी बढ़ा दी है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा सबसे अहम चीज़ है और लोगों की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर सबसे ऊंचे दर्जे पर रखना होगा। हम इसके अलावा भी लोगों से बात कर चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे और ये जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि केवल अभी ही नहीं, भविष्य में भी ऐसी घटना नहीं घटे, ये उनको व्यवस्थित करना होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होते हैं और कुछ लोगों से बात कर जानेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं। आप बने रहिए युवा शक्ति के साथ। के बाद एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य गेट पर हम खड़े हैं और यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे हम बात करने आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ एक लोमहर्षक घटना घटी है। एक व्यक्ति का सारा कुछ छीन लेने के बाद उसको चाकू से घायल कर दिया गया है। प्रशासन ने कुछ स्टेप तो उठाए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी है, ऐसा लोगों का कहना है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ हर रोज़ आ पाती हैं यहाँ। या मैं तो रेगुलर रनर हूँ एंड अभी तक कोई भी इशू फेस नहीं किया है रिगार्डिंग एनी वुमेन हैरेसमेंट और एनी काइंड ऑफ अब्यूजमेंट और ये टीजमेंट। तो आई गेस इट्स सेफ फॉर रनर्स एंड अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है उस पर तो डेफिनेटली एक्शन लिया ही गया है। सो इन फ्यूचर ऑल्सो अगर कुछ होता है तो विल रेडी, वी आर मेंटली फिजिकली रेडी टू फेस एनी violence, physical violence against women or be it any other
और से। बिल्कुल ये आप प्रशासन से, सरकार से और भी इसको ये व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कुछ मांग करें? या डेफिनेटली एक्शन शुड बी टेकन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब जगह जगह पोस्टिंग, आई कैन सी कि आज पोस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रिक्ट विजिलेंट भी है। अगर सिर्फ वीकेंड्स बोल के इसी नॉट ओनली वीकेंड, लाइक एवरी वर्किंग डे में भी होना चाहिए ना। अगर रिस्क तो लाइफ तो मैटर ही करता है, तो रिस्क क्यों लेते हैं? बिल्कुल, इनका कहना है कि पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पुख्ता होनी चाहिए और 7 दिन होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? बस देख रही हैं, आज तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज संडे बोल के शायद व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये 7 दिन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या हम लोग रनर्स लोग रेगुलर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग सेफ रहेंगे। और हम लोग लेडीज़ है तो हम लोग कई बार मॉर्निंग में बहुत जल्दी अकेले भी आते हैं। अब हम लोग थोड़ा डर बैठ गया कि अब हम लोग अकेले जाएँ कि नहीं जाएँ। एक तो मेल के सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैं यही बोलूँगी कि व्यवस्था मतलब कुछ करनी चाहिए और थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, वीकडेज में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइमिंग को लेकर जो विक्टोरिया आ रहे हैं, उनको आने में जो परेशानी और देश के जो अन्य जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां लोग घूमते हैं, वहां का जो टाइमिंग है, यहाँ के टाइमिंग में नारायण जैन जी बताएंगे कि क्या चाहते हैं लोगों को क्या परेशानी टाइमिंग को लेकर हो रही है। हमने हमारे माननीय होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह जी को लिखा है कि अभी 6 बजे के टाइम में बहुत सूर्योदय जल्दी होता है, गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है, मॉर्निंग वॉकर्स को बहुत असुविधा है। ये टाइमिंग गवर्नमेंट की पार्क खोलने की 6 से 9 बजे तक पूरे भारतवर्ष में है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो 6 बजे की जगह 5 बजे कम से कम ये अगले दीपावली तक 4 महीने तक जो है ये 5 बजे का टाइम करें, फिर 5:30 का टाइम कर देवे। तो ये क्या है कि क्योंकि ये काम लोकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब यहाँ के चेयरमैन है विक्टोरिया के, उनको भारत सरकार के निर्देश का पालन करना पड़ता है। इसलिए हमारा अमित शाह जी से निवेदन है हमारे माननीय होम मिनिस्टर से कि टाइम जो है शीघ्र अभी तुरंत निर्णय करके उसको सुबह 5 बजे से 9 बजे का करें। आपने अमित शाह जी को तो चिट्ठी लिखी है, गवर्नर को इसके बारे में कुछ जानकारी दिया है कि ये टाइम? गवर्नर को पहले हमने कहा था, पहले भी 6 बजे विक्टोरिया खुल रहा था, हमने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर 5:30 बजे कर दिया था, लेकिन फिर भारत सरकार ने उसको पूरे इंडिया में 6 से 9 कर दिया। गवर्नर साहब हमारे साथ है, विक्टोरिया का प्रशासन भी हमारे साथ है। जी बिल्कुल, विक्टोरिया का प्रशासन निश्चित रूप से मॉर्निंग वॉकर्स के साथ है। आप कुछ बता रहे थे, क्या करना चाहते हैं? जो घटना घटी है वो दिल दहलाने वाली घटना है, उससे काफ़ी लोगों में डर भय पैदा हो गया है। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, विक्टोरिया के अंदर खोला है उन्होंने, लेकिन वैक्सीनेशन जहाँ तक सवाल है, डबल डोज वाले को अंदर जाने दे रहे हैं। तो मेरा मानना है डबल डोज अभी तक मैक्सिमम 5 से 6% लोगों को आया है, ऐसी शॉर्टेज है। तो एटलीस्ट जो सिंगल डोज जिनके पास सर्टिफिकेट उनको भी अलाउ करना चाहिए इसके अंदर, तो बेटर रहेगा। वरना लोग फोर्सफुली बाहर घूम रहे हैं। ये जो घटना घटी है एकदम बिल्कुल कॉर्नर में घटी है, वो हो सकता नहीं घटती। और प्रशासन ने जो सिस्टम, जो पुलिस, कलकत्ता पुलिस ने जो एक्शन लिया है, वेल टेकन एक्शन है। और थोड़ा सा पेट्रोलिंग को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा और एरिया को वाइड कवर न करना पड़ेगा। लाइक ऑटरम स्ट्रीट इधर मैंने देखा है, उधर पोस्टिंग नहीं है, तो ये सब जगहों में पोस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मॉर्निंग वॉकर को सेफ्टी मिलेगी और लोग कंफर्ट लेवल में आएंगे। और इन्होंने जो कहा है टाइमिंग, ये बिल्कुल सही बात है। गर्मी के टाइम में 5 से 8 करनी चाहिए या 9। बिल्कुल, टाइमिंग को बढ़ाने को लेकर कुछ ये कर रहे हैं। हमारे पास साथ साइकिल नेटवर्क ग्रो राइडर्स है, रेगुलर राइडर्स है। रेगुलर राइडर्स जो हैं, इनसे भी हम बात कर जानेंगे। क्या आप कब से यहाँ आ रहे हैं और किन तरीके, अभी जो पिछले दिनों घटना घटी उस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग यहाँ लॉन्ग टाइम से राइड कर रहे हैं। ऐसे हमेशा कलकत्ता पुलिस का साथ रहता है। ये पहली बार रेड रोड पे ये इंसिडेंट सुना, बट जिस तरह से अभी पुलिस प्रोटेक्शन और है, तो अगर ऐसा रहे तो इट्स सेफ फॉर एवरीवन, इवन द राइडर्स एंड द वॉकर्स एंड रनर्स इन द मॉर्निंग। इट विल बी सेफ, होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छा रिजल्ट निकलेगा। जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन है अभी, तो इट इज़ सेफ एंड होप फॉर द बेस्ट। ये आप कब से आ रहे हैं यहाँ? ये और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? हमारे 1 साल से हमारे लिए ये जो घटना हुआ बहुत शॉकिंग था, बिकॉज हम कभी कभार कोई ग्रुप नहीं भी होता है तो अकेले भी आता है, तो हमें भी रिस्क तो काफ़ी था, बट नाउ वी फील मच सेफर बिकॉज द अरेंजमेंट दैट पुलिस हैज डन।
बिल्कुल। तो ये जो आप लोग चूँकि राइडर हैं, आप लोग भी जैसे प्रशासन अपना काम कर रहा है उसी तरीके से एक राइडर का भी भय उन लोगों में क्या आपको लगता है कि होना चाहिए कि भाई ये लोग भी हमको धरपकड़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा डर उनको भी होना ही चाहिए। तो हम अब कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप में ही चले, और अगर रास्ते में अगर किसी को कोई साइकिलिस्ट को कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वी मेक श्योर वी स्टॉप, वी हेल्प देम। केवल साइकिलिस्ट ही नहीं, जो महिलाएं यहाँ टहलने आती है उनके लिए भी साइकिलिस्ट क्या कर सकता है? हम लोग सर केयर करते ही हैं। अगर कोई भी महिला भी हम लोग के संग में अगर राइड करती है तो वी टेक फुल प्रोटेक्शन और वैसे चलते हैं। हम लोग का ग्रुप बिना राइड होता ही नहीं है। हम लोग 4 से 5 लड़का रहते हैं, 2-3 लेडीज़ रहते हैं, फ्री राइड करते हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। हमारे साथ यहाँ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बरसों से यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घनश्याम सोवासरिया जी। घनश्याम जी, जो पिछले दिनों यहाँ जो घटना घटी, एक लोमहर्षक घटना घटी, उसके बारे में आपका क्या सोचना है और प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, हुआ जो बहुत दुखद हुआ। इससे जो सवेरे हम लोग घूमने आते हैं उन लोगों के मन में थोड़ा डर है। प्रशासन को इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं के ऊपर जो इस तरीके से दहशत का माहौल है, और यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स में भी एक दहशत फैला हुआ है। कई लोगों ने युवा शक्ति से अपनी जो मन की बात है वो जाहिर किया है। तो आप तो इतने पुराने हैं, और ये प्रशासन आज जो चुस्ती दिख रही है वो अगर पहले से हुआ होता तो ये घटना नहीं घटती। अब जो एक्शन लिया है सरकार ने वो बहुत अच्छा है। ये बराबर रेगुलर बराबर रहे तो अच्छा रहेगा, जिससे हम लोग निर्भीक होकर के मॉर्निंग वॉक करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता हो, और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, यहाँ के डीसी हैं, उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया, और कोलकाता पुलिस देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे में छाई हुई है। तत्काल जो इसके जो कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन लोगों की ये मांग है कि इसका जो सरगना है वो भी कानून के गिरफ्त में आए, और लोगों को यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स के लिए लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स जो आते हैं यहाँ, उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई दिलो दिमाग में कोई टेंशन नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिनसे उनको मॉर्निंग वॉक करने में कोई परेशानी आए। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के मेन गेट से कैमरामैन खोखंदा के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज़।